हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, जितने भी बच्चे अभी तक मेरे से मैथ्स के डाउट पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से टेलीग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में काफ़ी काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि बहुत लोगों का डाउट है कि सर मैथ्स को कैसे करें, मैथ्स को कैसे करें। तो पहले तो मैं अपना CPO का मैथ्स का स्कोर बता देता हूँ आपको। मेरे 46.75 थे 50 में से, और उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और मैंने 48 करे थे, जिसमें से कि आपके एक रॉन्ग हो गया था और 47 ठीक थे। और कि CPO के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है। और ये आपको भी पता है कि वहाँ पर 50 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ के और 50 रीजनिंग के, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो मैथ्स में मेरे 46.75 नंबर थे। तो इसलिए मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप मेरी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैंने करा। सबसे पहले तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको मैथ्स का जो है सेक्शन उसको जल्दी करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स का सेक्शन छूट जाता है, काफ़ी क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा वो टेक्स्ट बुक रहेगा। और टेक्स्ट बुक में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके, फिर जितने भी मैथ्स के अभी तक प्रीवियस ईयर में आपके CGL में, CHSL में या SSC ने जो भी एग्ज़ाम करवाए हैं, सबके सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएगा। आप मैथ्स का उसमें अगर जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे मैथ के, आपकी उतनी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी अच्छी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो पास प्रो आप ले सकते हो। और उसमें आप मेरा कूपन कोड अगर लगाते हो TUSHAR तुषार, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपको 601 में आपको टेक्स्ट बुक का पास फॉर 1 ईयर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट रेट है और 1 साल के लिए। और आपके 1 साल के लिए आपको मिनिमम चाहिए रहता है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो और इसके सॉल्यूशन वगैरह मैंने सब देखे हैं, मैंने खुद इसको पर्सनली यूज़ करा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो लो और अपनी अभी से, आज से ही आप अपने मॉक टेस्ट सेक्शन में लगाने लगो जिनकी मैथ्स बहुत वीक है। देखो, अब 2 टाइप के बच्चे हैं। एक वो हैं जिनको मैं भी बता रहा हूँ ये वाली चीज़, जो अभी थोड़ा बहुत जिनका भी कोर्स हो रखा होगा, या फिर जो मेरे टाइप के बच्चे हैं जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा है। तो क्योंकि देखो, मैथ को करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपका सीधा हो गया, आपने किसी का कोर्स ले लिया और आपने कोर्स से अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करा, उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस करा। मैं वो वाला तरीका बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ आपको। वो काफ़ी बच्चों का है, क्योंकि देखो किसी को गाइडेंस चाहिए रहती है, टीचर चाहिए होता है। बट मेरा जो ये तरीका है वो मैंने कभी मैथ्स का कोई पर्सनल किसी का कोर्स नहीं लिया। काफ़ी फेमस यूट्यूब पे कोर्स हैं मैथ्स के, बट मैंने आज तक कसम से मैंने कोई कोर्स नहीं लिया। उसके बावजूद मेरे 47-46 नंबर आए हैं इसमें CPO में। तो मैंने कैसे करा वो मैं आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आपको मैथ में बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि आप टेक्स्ट बुक का जैसे पास लेते हो, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर के कोई भी 3 मॉक लगा के देखो। ठीक है, आपका उसमें क्या एवरेज स्कोर आता है और फिर उसके हिसाब से आगे का आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका 3 मॉक्स में एवरेज स्कोर, ठीक है, मिला के नहीं, एवरेज स्कोर अगर 30 आ रहा है तो आपकी मैथ अच्छी है। ठीक है, आपकी मैथ आपको आती है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टाइम कम मिलता है टेक्स्ट बुक वाले उसमें। तो अगर आप मेन एग्ज़ाम में जब चारों सेक्शन होंगे तो आप उसको थोड़ा टाइम मैथ्स के लिए ज़्यादा बचा सकते हो। तो वहाँ पर आप 30 से 35 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब 35 से 50 तक की जो जर्नी है उसके लिए मैं आपको ये वाली वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस पे है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी, वो तरीका मैंने खुद यूज़ करा है मैथ्स के लिए, और मेरे को पर्सनली बहुत इंप्रूवमेंट मिला है। और मैंने कभी किसी यूट्यूब पे मैंने थोड़ा बहुत देख लिया होगा किसी टीचर को, लेकिन मैंने किसी का आज तक मैथ्स का कोर्स नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक और सेल्फ स्टडी से ही मेरे मैथ्स में इतने अच्छे नंबर आए हैं CPO में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, जैसे मैंने प्री का पूरा मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, और फिर मैंने मैथ के जितने भी मेरे क्वेश्चन थे जो गलत हुए थे, या फिर जितने भी मैंने क्वेश्चन मिस करे थे या फिर मैंने स्किप करे थे, तो मैं क्या करता हूँ, हर क्वेश्चन को मैं पहले से कोई क्वेश्चन जो गलत हुए पहले उनको लेता हूँ, और मैंने क्या गलती करी है उनको देखता हूँ कि मेरे को फॉर्मूला नहीं आता था, मैंने फिर सिली मिस्टेक करी है। अगर मेरे को फॉर्मूला मैंने उसमें नहीं लगा पाया और मैंने फॉर्मूला गलत लगाया, तो मैं उसको क्या है, एक नोटबुक लेता हूँ। मैंने इस नोटबुक में सारे सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं, मैंने सबके अलग अलग 10-10 पेज दे रखे हैं।
और मैं इसमें क्या है फिर उस क्वेश्चन को डिटेल टेक्स्ट बुक में उन्होंने सोल्यूशन दे रखा होता है, उसको मैं इसमें उतार लेता हूँ। और मेरे को अगर वो लगता है कि मेरे को ये थोड़ा और शॉर्ट ट्रिक में सीखना चाहिए, इसमें थोड़ा लेंथी दे रखा है, तो मैं जाके सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे जो भी बेस्ट सॉल्यूशन जिस सर ने करवाया होता है, मैं उसको इसमें नोट डाउन कर लेता हूँ अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये तो हो गया जो मेरे क्वेश्चन मैंने गलत करा है, और उसको क्या मेरे को मतलब कि फॉर्मूला या फिर कोई फॉर्मूला नहीं गलत मैंने लगा दिया हो, या फिर मेरी जो बार बार गलती हो रही है किसी फॉर्मूले में, तो वो मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। अब कौन से क्वेश्चन है जो स्किप क्वेश्चन करे हैं। स्किप क्वेश्चन तभी इंसान करता है या तो इंसान का क्वेश्चन छूट रहा है, या फिर इंसान को मतलब स्टूडेंट को वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर वो क्वेश्चन का उसको फॉर्मूला नहीं पता था, या फिर कुछ भी हो सकता है रीज़न, ठीक है, स्किप करने का। अब उन क्वेश्चनों को डील कैसे करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको उस क्वेश्चन को पहले तो देखो टेक्स्ट बुक पे देखना है कि सॉल्यूशन उन्होंने कैसे करा रखा है, ठीक है। अगर वहाँ से भी समझ नहीं आता है तो आपको सेम स्ट्रेटेजी वही फॉलो करनी है जो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए थी, बट इसमें क्या करना है, आपको पूरी एक डिटेल वीडियो उस क्वेश्चन की आपको या फिर उस टॉपिक की देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसको अच्छे से देखो, और जितने तीन टीचर की आप आराम से देखो, ठीक है। देखो टाइम देना पड़ेगा आपको। मैथ्स के 25 क्वेश्चन के लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मैथ्स के लिए ही, और फिर उसके बाद आपके बाकी सब्जेक्ट आते हैं। बट मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आपके पेन खत्म होंगे, मैं आपको बता रहता हूँ, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 20-30-25 पेन मैंने मैथ्स के लिए कंप्लीट कर दिए होंगे, मतलब ख़त्म कर दिए होंगे। और पेजेस तो मैंने अप्रॉक्स 900-1000 पेज मैंने भर दिए होंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड रहेगी आपको मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसमें आप ना कोई याद कर सकते हो, ना कोई ऐसी चीज़ है कि आप याद कर लो, चलो फॉर्मूला आपने याद कर भी लिए, बट आप एग्ज़ाम में जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे कि आपको कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो फिर वो बेकार है, ठीक है। तो हाँ, फिर मैं आता हूँ उस पर। जो स्किप अपने क्वेश्चन करे हैं उनको आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, और फिर जितने भी 3-4 सर जो भी आपको टॉप पे वीडियो मिलेंगी, टॉप पे वीडियो मत देखो आप, जो भी जिनका भी अच्छा नाम है, मैं आपको 1-2 नाम बता देता हूँ। आभास सैनी हो गया, ठीक है, आभास सैनी सर हो गए, सॉरी, आभास सैनी सर हो गए, या फिर आपको अभिनय शर्मा सर हो गए, और आपके 2-4 टीचर और हैं। तो मेरे तो मेनली ये दोनों रहते थे, और बाकी फिर मैंने इनका जो है आपका इसमें जो भी इन्होंने सॉल्यूशन करवाया वो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल मैंने इसमें उतार लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जितने भी मेरे क्वेश्चन अब मैं अगली बार इसको करने बैठूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, तो मैं इस नोटबुक को सिर्फ एक बार मैं बस निगाह मार लेता हूँ कि मेरे कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले मॉक में अटके थे, या फिर मैंने कौन से क्वेश्चन है जिनको मैंने गलत कर दिया था, सिली मिस्टेक कर दी थी, तो मैं उनको दोबारा मैं वो चीज़ रिपीट ना करूँ, ठीक है। तो उससे बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलता था। ट्रस्ट मी भाई, मेरे को अगर एक क्वेश्चन मैंने पहले गलत करा तो मेरा कभी वो लाइफ में दूसरी बार गलत नहीं हो सकता मैं इसमें, क्योंकि मैंने अगर इसमें रिवीजन कर लिया, मैंने नोट कर लिया, तो फिर वो वापस मैं उसको गलत क्वेश्चन को अगली बार अगर वो आया तो मैं उसको पक्का सही करके आऊँगा। और स्पेशली आपको फॉर्मूले का याद रखना है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में माइनस प्लस का काफ़ी माइनस प्लस में, और अलजेब्रा में भी माइनस प्लस में बहुत बच्चों की गलती हो जाती है, छोटी मोटी सिली मिस्टेक ज़्यादा होती हैं, फॉर्मूले याद भी होते हैं फिर भी, बट उसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो सके जितना हो सके। टेक्स्ट बुक के CGL, CHSL, आपके कितने और कौन से CPO, MTS, जितने भी मैथ्स के जितने भी सेट हो ना, आप कोशिश करो कि सारे लगा दो, ठीक है। पिछले 2 साल में जितने भी आए हैं सब लगा दो, और आपका जितना मैथ्स के जितना फेयर आपके अंदर है ना, जितना भी आपके अंदर फोबिया है मैथ्स का, वो आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका 4 महीने आप ये प्रैक्टिस करो। देखो 4 महीने तो मैं दूंगा, मतलब मांगूंगा आपके, ठीक है। इनफैक्ट आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो 2 महीने में आपको दिखने लग जाएगी, बट 4 महीने में ये है कि आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा मैथ्स में, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप डरोगे नहीं कि हाँ मैथ्स का सेक्शन आ गया, अब कैसे करूँगा, ठीक है। तो आप मैथ्स के लिए अगर आप जब तक टाइम नहीं दोगे तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस के वो बिल्कुल सही नहीं होगा, और आपको मैथ्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ेगा, और वो डेली करना पड़ेगा। फॉर्मूले रिवाइज करते रहोगे तो फिर आपके दिमाग में खुद बैठ जाएंगे। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ही वो स्टक कर जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। मैं तो काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन होता था कि क्वेश्चन तो चलो ठीक है, अब उसको मैं बिना सॉल्व करे ही मैं टिक कर देता था। पता क्यों? क्योंकि उससे क्या है, प्रैक्टिस हो जाती है। सबसे मेन तो यही जो छोटी मोटी चीज़ें, डिविजिबिलिटी रूल हो गए, ये फिर आपके बहुत दिमाग में रट जाती हैं चीज़ें सारी, ठीक है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वही बिल्कुल सेम टू सेम डाटा के साथ वो क्वेश्चन पेपर में आ रहता है, तो हमें क्वेश्चन का आंसर याद रहता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से होता है। अभी CPO वाले में 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे आए थे डायरेक्ट, और मैंने उसमें टाइम नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और फिर मैंने उस पर डाटा देखा तो मैंने देखा सेम है, और मैंने फिर उसमें बस इतना था कि
टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन था, उसमें बस इतना ट्विस्ट कर रखा था, लास्ट लाइन मैंने पढ़ ली थी कि वो उसमें पूछ लेता कि पूरा वर्क जो मैंने प्रैक्टिस करी थी उसमें था कि पूरा वर्क ये दोनों कितने टाइम में करेंगे, लेकिन जो एग्जाम में आया था उसमें ये पूछ लेता कि इसका आधा वर्क कितने टाइम में करेंगे। तो जो आंसर था उसका हाफ मैंने कर दिया था। अच्छा हुआ मैंने लास्ट लाइन पढ़ ली थी। आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि बिल्कुल ये सोच के चलो कि हाँ बिल्कुल सेम डाटा ही आएगा, बट आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। बट ये है कि हाँ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आपको, जैसे स्क्वायर्स हैं भाई, मैं तो नहीं कहता कि आप स्क्वायर्स लेके बैठो कि सारे क्यूब याद करो, स्क्वायर्स याद करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, जितने हाथ से लिखोगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन के लिए मैं एक ऐप बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, कभी इसका नाम नहीं आता रहा, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। आप इस एप्लीकेशन से रोज़ 15 मिनट आप प्रैक्टिस करा करो, आपकी बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी एटलीस्ट, ठीक है। अगर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन अगर आपके, जैसे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो एटलीस्ट आपके जो क्वेश्चन आपके जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है, आप वो कर लोगे तो आप बच्चों के साथ फिर लीड में आ जाओगे, ठीक है। जैसे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है बट आपकी प्रैक्टिस मैथ्स की बहुत अच्छी है कैलकुलेशन की, और कोई क्वेश्चन ऐसा आ रखा है जिसमें काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन, तो आप एटलीस्ट वो तो करके आप लीड ले सकते हो ना। तो आपका ये है कि मैथ्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपने बस रट्टे मार लिए फॉर्मूले के, या फिर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करी है, ऐसा भी नहीं है, या फिर सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। आपको सारी चीज़ें मैथ्स में होनी चाहिए, तभी आपके मैथ्स में अच्छा स्कोर बनता है। वहाँ पर मैथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको उस क्वेश्चन पढ़ते ही सारी चीज़ें आपको उससे रिलेटेड याद आ जानी चाहिए, और जब आपका माइंड अच्छे से वर्क करने लगेगा तो फिर आपका हाथ खुद चलेगा, ठीक है। मैथ्स में ऐसे ही होता है। बाकी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखना, अगर आपको फ़ायदा ना मिलेगा तो आप वापस यहाँ पर आना और मेरे को बोलना कि हाँ यार आपने तो जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो बिल्कुल वर्क नहीं करी। और इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई कोर्स की प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताई है आपको, ठीक है। और जब मैंने कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करी है तो मैं आपको भी एप्लीकेशन कोई पर्सनली ऐसा नहीं बता सकता कि हाँ, या फिर जो भी टीचर हैं जिनका कोर्स लेना चाहिए। देखो ऐसे तो मार्केट में काफ़ी कोर्स है, मैं एक का नाम ले लूँगा तो दूसरे बुरा मान जाएगा, तीसरे का नाम ले लूँगा तो चौथा बुरा मान जाएगा। मेरे ख्याल से देखो बेसिक, अगर जिसका जो बच्चा बिगनर है उसको तो कोई भी कोर्स ले लो, कोई भी टीचर का कोर्स ले लो, किसी चक्कर में मत पड़ो। आपको जो भी जितने भी टीचर हैं सारे बेस्ट हैं। आपको ये नहीं देखना कि हाँ उसने, अब ज़रूरी नहीं, देखो जिस टीचर से अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को उस टीचर से समझ आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले को उससे ही समझ आए। आप पहले यूट्यूब पे उनकी 2-4 वीडियोस देखो, और अगर आपको जिसकी भी वीडियो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे को बहुत जल्दी चीज़ समझ आ रही है इन सर की, तो आप सिर्फ मतलब कि आप उन सर का कोर्स ले लो, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा भी होता है बहुत बार कि आप कोर्स तो ले लेते हैं लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ टीचर्स हैं, मैं नाम ले लूँगा, बहुत उनके कोर्स का जो लेवल होता है वो सीधा हाई से स्टार्ट होता है, और वो काफ़ी कोर्स फेमस भी है, ठीक है। तो आप जानते हो संचरी, बस इतना समझ जाओ, संचरी वाला, ठीक है। तो उससे क्या है, अब वो अगर नॉर्मल बच्चा तो कोई बिगनर होगा वो जाएगा तो वो वैसे देख के उसको वो बेहोश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके लेवल के जो उसमें जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो काफ़ी सर अच्छा करवाते हैं, मेंस लेवल का बैच रहता है वो। बाकी मैंने देखा था 2-4 क्वेश्चन देखे थे, बच्चों ने शेयर करे थे, तो मैंने देखा था कि हाँ उसका लेवल अच्छा है, मेंस के हिसाब से बेस्ट बैच है। बट मैं उसका प्रमोशन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को कोई मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करा, वो बच्चों ने बताया था। तो बाकी आप अभी कोर्स छोड़ दो, अगर आपने पहले थोड़ा भी कहीं से पढ़ा है मैथ और आपकी थोड़ी भी तैयारी सही है तो आप जो मैंने बताया टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, उसके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या जिसमें हाँ सबसे मेन, अगर आपका टाइम लग रहा है 3 मिनट 4 मिनट, तो फिर वो आपका क्वेश्चन और अगर सही हो जाए तो फिर वो बेकार सही होना उसका फिर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3-4 मिनट मैथ से क्वेश्चन में देना जब जायज़ है जब तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बचा हो और 1-2 क्वेश्चन बचे हो और तुम्हारे पास टाइम बचा हो, ठीक है, तो तुम उस क्वेश्चन को टाइम दे सकते हो। बट अगर तुम शुरू में ही जैसे तुम्हारा मैथ का सेशन तुमने खोला और पहले क्वेश्चन में तुमने 3-4 मिनट लगा दिए, तो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ नॉलेज है और वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वेस्ट ऑफ 2 नंबर भी वो कोई काम के नहीं है। क्योंकि उस 3-4 मिनट में आप हो सकता है कि लास्ट में जाके 3-4 क्वेश्चन आप कम कर सकते थे जो आपके बाद में जाके छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको टाइम पे भी बहुत ध्यान देना है। मैथ्स में ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, ये नहीं है कि आपकी सिर्फ एक चीज़ ही फैक्टर इसमें होता है, इसमें सारे फैक्टर इंक्लूड रहते हैं। और अच्छे से आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे लगता है। क्योंकि देखो अलजेब्रा का वो a + b + c सॉरी a³ + b³ + c³ - 3abc वाले फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आता है तो हमें यही पता नहीं चलता कि उसमें से 4 में से फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बट जिस बच्चे ने उसके क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चन लगा रखे हैं,
तो वो देख के क्वेश्चन समझ जाए कि हाँ इसमें हमें 4 में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है, वो बिना प्रैक्टिस के आप रट्टा मार लोगे, चलो आपने 4 फॉर्मूला रट्टा मार लिए, बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो फिर वो रट्टा मारना आपका बेकार जाएगा और आपको लगेगा कि हमारी तैयारी तो अच्छी थी बट हमारा वहाँ पर नहीं हो पाया। तो वो तैयारी अच्छी नहीं थी, वो आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस थी और लैक ऑफ आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी है। फिर आपने उसको जब तक आपके हाथ नहीं चलेंगे मैथ में तब तक आपका माइंड भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी और आपके मैथ्स के जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट बच रहा है मैथ्स को लेके तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। आप मेरा टेलीग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और टेक्स्ट बुक का पास लेना मत भूलना, ऑफर चल रहा है, आप मेरा कूपन पास ज़रूर लगाना, तुषार TUSHAR, और फिर ये आपको 601 में मिल जाएगा। अभी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है और मैंने आपके लिए स्पेशली मैंने इसके 10% डिस्काउंट और करवाया था, सॉरी 14% डिस्काउंट। तो आप इस टेक्स्ट बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। मैं तो कहूँगी कि आप इसको परचेज़ करो और आप फिर उसके बाद 2 महीने बाद रिजल्ट देखना और फिर वापस आना और मेरे को बताना कमेंट में कि आपकी मैथ्स में इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चन लगाओ और टेंशन मत लो, आपका बढ़िया करके आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपका इस साल अपना आराम से एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।